नहीं खुलेगी। एक शेर सुनाऊं क्या? 1, 2 और 3 लगती हो। हाँ, तुम तो सफेरे की बीन लगती हो। इतना गुस्सा और करो ना मेरी जान, क्योंकि गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। Just shut up! बोलो मुझे। अरे मेरी मन्नू, ये क्या शक्ल बनाई हुई है तुमने? अरे तुमसे ज्यादा अच्छी तो वो शहर की सड़क छाप लड़कियां लगती हैं। एक काम करो, सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा मुंह साफ करो। पता है तुमसे मिलने लोग आने वाले हैं, ऐसी बन जाओ कि तुम्हें देखते वो दीवाना हो जाए, पागल हो जाए। कौन आने वाला है? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें मुझसे खरीदने वाला है। फरहान अच्छा लड़का नहीं है। वो फरहान तुम्हें दुबई के किसी इंसान के पास बेचने की तैयारी कर चुका है मन्नत। नहीं नहीं फरहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना फरहान, प्लीज। मजाक कर रहे हो ना? अरे अब तो पहचान लो मुझे, कैसी लड़की हो तुम यार। पूरे दिल्ली में मुझे फरहान बदमाश के नाम से पहचानते हैं लोग। ऐसा कोई 2 नंबर का काम नहीं है जो मैं नहीं करता, समझी? और करूंगा भी क्या? तुम तो जानती हो ना कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उन्हें भी तो पालना है। क्या करूं? मजदूरी करूं क्या? अरे कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, वरना मैं उसको भी भेज देता। और फिर मुझे तुम मिली। याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था, तुम मटक मटक के आ रही थी। मैंने ना उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हारा ना अच्छा भाव लूंगा मैं क्लाइंट से। तुम्हें पता है कि मुझे कितना मिल रहा है? 1 करोड़ रुपया। बस मैं तुम्हारी डिलीवरी कर लूं और फिर क्लाइंट मुझे मेरा सारा पैसा ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद 2-3 साल तक ना मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा, एकदम आराम करूंगा मैं। प्लीज जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, भरोसा किया था तुम पे। बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हो फरहान, प्लीज छोड़। अरे गुनाह तुमने किया है मुझसे प्यार करके, अब तुम देखो कि मैं तुमसे क्या करता हूँ। ऐसे क्लाइंट को तुम्हें भेजा है ना जो तुम्हें ना जीने देगा और ना ही मरने देगा, और तुम्हें यहाँ भी नहीं रखेगा, अपने देश ले जाएगा, दुबई। रखेलों से भी बदतर हालत होगी तुम्हारी, समझे तुम? जानते हो सुभान, तुम्हारे मामू जान एक बेमिसाल इंसान थे। इन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की सिवाय एक गलती के। ये जिंदगी में मुझे बहुत जल्द अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि ये मेरे शौहर थे। घर वालों ने कहा कि तुम्हें इनसे शादी करनी है और मैंने भी सर झुकाकर हाँ कर दी। शादी के शुरुआती दिनों में हैदर अपने काम में बहुत मशरूफ रहते थे। शायद उन्हें उस वक्त मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी, लेकिन जानते हो सुभान, जब मैंने हैदर को पहली बार देखा था ना, मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। कभी कभी ना सुभान, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। हैदर के पास मेरे लिए ना वक्त था, ना बातें थी और ना ही प्यार था। थे तो सिर्फ हुसूल, हिदायतें और जिम्मेदारियां। लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत नहीं माना। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन हैदर को भी मुझसे मोहब्बत होगी, और जब हैदर को मुझसे मोहब्बत हुई ना, तो पूरी दिल्ली हमारी मोहब्बत की मिसाल देने लगी। तुम्हें पता है, हैदर पहले ये सोचते थे कि औरतों की जगह सिर्फ किचन, बच्चे और घर होती है,
लेकिन मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे मामू जान की सोच बिल्कुल बदल दी। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया जो उस जमाने में औरतों को बड़ी मुश्किल से मिलता था। इन्होंने मुझे शरीके हयात ही नहीं, शरीके तिजारत भी बनाया। हैदर डिजाइन्स की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। मुझे गुरूर है कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा काबिल है और आज से इस कंपनी की मालिक सिर्फ और सिर्फ दुआ हैदर अख्तर है। अब हैदर डिजाइन्स दुआ हैदर डिजाइन्स के नाम से जाना जाएगा। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की मिसाल देना चाहती हूँ, बल्कि ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है ना, तो उस लड़के का घर उसके लिए जन्नत बन जाता है। और सुभान, मैंने वही मोहब्बत इबादत की नजरों में तुम्हारे लिए देखी। लेकिन तो हमें मैं इबादत से मैं जानती हूँ सुभान, तुम इबादत से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन जिससे तुमने मोहब्बत की उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हें वो जख्म दिया है जिसका इलाज करना पड़ेगा। कहने के लिए जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन इसे जीना तो हमें सारी उम्र पड़ता है ना। इसे अकेले नहीं जिया जा सकता। तुम बहुत खुश नसीब हो, जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है, और हो सकता है कि इसके बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाए जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मन्नत को भूलना मुश्किल है, लेकिन भूलना तो पड़ेगा ना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम हर इबादत खुश रहोगे। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आएंगी, लोग मुखालिफत करेंगे, तुम दोनों को अलग करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इबादत की मोहब्बत और तुम्हारी सच्चाई इन तूफानों से उभर ही आएगी। एक बात याद रखना सुभान, हम उस इंसान के साथ खुश नहीं रहते जिससे हम मोहब्बत करते, बल्कि उस इंसान के साथ खुश रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। और इबादत से ज्यादा तुमसे कोई इस दुनिया में मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। ये दुआ हैदर अख्तर का दावा है। इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं है सुभान, बल्कि अख्तर और सिद्दीकी खानदान की भी भलाई है। जो रिश्ता मन्नत की वजह से खराब हो गया है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, तुम्हारी और इबादत